हेलो मंगलवार, स्वागत आपका मांगा एक्स टीवी चैनल पर। तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं द विलेनस गेम ऑफ पनिशमेंट की एपिसोड नंबर 10। एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड एंड हुआ था। हमें उस सांप को दिखाया जाता है जहां पर जाओ वाई उस सांप को लेकर आया था। फिर जाओ वाई जाओ से कहता है कि देखो बहन, हम दोनों एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं और ये फिर मेरी गलती, मुझे पता है मेरी गलती है, मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मुझे माफ़ कर दो, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं दोबारा से इसे गलती कभी नहीं करूँगा, ये सब मेरी गलती है, अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, हम दोनों एक ही भाई बहन हैं, हमें माफ़ कर दो। वो कहता है कि मैंने इसको ब्लैक मार्केट से खरीदा था और ये कोई ऐसा वैसा सांप नहीं, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक सांप है और ये अगर काट दिया किसी को इसने तो वो बहुत ज़्यादा दर्द होगा और अगर इसने ज़्यादा जहर छोड़ दिया तो इंसान हाथों हाथ मर भी सकता है। अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो मैं इसका हैंडल करने का तरीका तुम्हें बता सकता हूँ। जाओ उस सांप के पास जाती है और उसको टच करते हुए कहती है, तो देखने में एक ब्लैक क्रेट की तरह लगता है, लेकिन इसके सर में क्या लगा हुआ है और ये चमक क्यों रहा है। जाओ के सर्वेंट जाओ से कहती है कि मैडम ये कोई वैसा सांप नहीं है, एक बीच स्नेक है और ये अपना कल्टीवेशन लेवल के साथ पावर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं किसी और का। अपने हाई रैंक के पहले डिमन हुआ करते थे, फिर अगर इनको कोई कर्ज दे देता है तो ये स्नेक या फिर कोई और भी जानवर में तब्दील हो जाते हैं। जाओ कहते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब है स्पिरिचुअल बीस्ट, यानी कि एक ऐसा डीमन जो कि हारने के बाद कोई भी स्नेक में या फिर कोई भी एक प्राणी में तब्दील हो जाता है। ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिरर रेल में 33 लेवल होते हैं जिससे ह्यूमन, डीमन और गॉड का बराबर का लेवल अप होता है और इन 33 लेवल में जो सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन करता है और सबसे ज़्यादा बॉडी स्पिरिचुअल होता है वो इनको कंट्रोल कर सकता है और जैसे चाहे उनको सजा दे सकता है या फिर उसको कल्टीवेशन के दौरान अपने आप को किसी भी अवतार में ढाल सकता है। और ये जो स्नेक है इसका रैंक पहले से ही फर्स्ट है क्योंकि इसकी बॉडी में कल्टीवेशन और स्पिरिचुअल लेवल बहुत ज़्यादा भरी हुई है और इसको सील कर दिया गया है। और इसके सर में जो मोहर देख पा रहे हो, इसका मतलब ये है कि ये पहले स्पिरिचुअल और कल्टीवेशन के लेवल में फर्स्ट रैंक आया था, फिर इसने कोई गलती की होगी तभी जाकर गॉड ने इसको सील कर दिया है यहाँ पर और ये अब स्नेक बन के यहाँ पर रह रहा है, लेकिन इसकी बॉडी में स्पिरिचुअल लेवल और कल्टीवेशन लेवल रैंक फर्स्ट पर दौड़ रहा है। मतलब अगर इसने कुछ ज़्यादा कल्टीवेशन कर लिया इसी अवतार में तो वो फिर से ह्यूमन बन सकता है या फिर अपने अवतार में आ सकता है। जाओ कहती है कि अच्छा स्पिरिचुअल बीस्ट ऐसे होते हैं। फिर वो सोचती है और कहती है कि अगर ये लोग अपना कल्टीवेशन लेवल को फर्स्ट रैंक में ला दे और अपना बीस्ट पावर बहुत ज़्यादा कर ले तो फिर ये लोग किसी भी तरह का सेफ ले सकते हैं, यानी कि इनका कल्टीवेशन लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो गया तो ये लोग एक सुंदर सा लड़के का भी रूप ले सकते हैं, यानी कि ये लोग किसी भी हालत में कोई भी रूप धारण कर सकते हैं और इनका कल्टीवेशन लेवल भी कम नहीं होगा और धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। तो जैसे जैसे इनका पावर बढ़ता रहेगा वो अपना शेप चेंज करते रहेंगे। इसका मतलब मेरी तो चांदी ही चांदी। सर्वेंट करती है कि ये शेप बदलना कोई नॉर्मल बात नहीं है, ये सब हाई रैंक के डीमन ही कर सकते हैं, छोटे मोटे जो मामूली डीमन है वो नहीं कर सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा हाई लेवल का होता है और रैंक फर्स्ट आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। जाओ ये सुनकर बहुत ज्यादा निराश हो जाती है, कहती है तो अच्छा नहीं हुआ मेरे लिए, मैंने सोचा सांप हैंडसम लड़के में बदल सकता है। फिर वो अपने भाई से यानी कि जाओ इससे कहती है कि अपने हाथ आगे लाओ और देखती हूँ तुम्हारे हाथ में स्नेक को काटने के बाद क्या होता है तुम्हारे साथ, क्या तुम बचते हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ और ही होगा। इसे सुन के तो बेचारा वहीं पर मर जाता है। वो कहता है कि देखो सिस्टर, मैं तुम्हारा भाई, मुझे थोड़ा सा रहम करो। जाओ कहती है कि देखो तुमने तो दूसरों को कटवाने में कोई गलती नहीं की, तुमने तो उसको कटा दिया, वैसे भी तुम्हारे पास तो एंटीडोट है, अगर ये सांप तुमको काट भी लिया तो तुम मरोगे नहीं क्योंकि तुम बच जाओगे, तुम्हारे पास एंटीडोट पहले से ही है। फिर वो कहता है कि सिस्टर मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मैं ऐसा गलती नहीं करूंगा, मैं अपनी जितनी सारी गलतियां हैं और जितनी सारी प्रॉब्लम है मैं लिखने के लिए तैयार हूँ, तुम मुझे पेन और पेपर ला के दो, मैं लिख दूंगा वो सब। सिस्टर प्लीज मुझे जाने दो। नहीं मैडम प्लीज मुझे जाने दो, मैडम मैं आपका हर कहना मानूंगी। जाओ कहती कि चुपचाप वहाँ पर लिखो जो तुम्हारी गलती है और जो जो तुमने किया है। वो फटाफट लिखना स्टार्ट कर देता है। थोड़ी देर बाद वो लिख के जाओ को दे देता है और कहता है कि मैडम देखो मैंने ये सब लिख दिया, मुझे जाने दो। लेकिन तभी वो देखता है कि जाओ ने सांप को छोड़ दिया होता है और सांप सीधे जाकर उसको बाइट करने जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वो सांप जब उसके हाथ में बाइट कर लेता है जिससे उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो जाओ की तरफ हैरानी की ओर से देखता है क्योंकि वो सांप जाओ के हाथ में जाके लिपट के वहाँ पर बैठी थी आराम से और जाओ आराम से वहाँ पर स्माइल कर रही थी। जाओ कहता है कि पहली बार ये सांप को जब मैं लेके आया था घर, ये बहुत ज्यादा क्रूअल था और इसने मेरी बिना गलती के एक छोटी सी हरकत की वजह से इसने मेरे हाथ में काट लिया था, लेकिन अब ये स्नेक जाकर जाओ के हाथों में इतना आराम से कैसे बैठ सकता है और यहाँ तक कि उसकी बात भी आराम से मान रहा है, ये कैसे हो सकता है।
यहाँ पर जाओ कहती है कि उनकी पिछली वाली जो जाओ थी उसकी बॉडी का अंदर एक अलग तरह का ऑरा था जो कि ये सब कुछ आराम से हैंडल कर सकती है। उसका ब्यूटीफुल ऑरा और उसकी दिमागी ऑरा दोनों को मिक्स करने के बाद उसका अलग लेवल का स्ट्रॉन्ग पावर बन जाता है जिससे बाकी सब चीजें आराम से हैंडल हो जाती है। लेकिन अब उसका ऑरा और मेरा ऑरा दोनों एक साथ मिक्स हो गया क्योंकि बॉडी भले ही उसकी हो लेकिन दिमाग मेरा है। जावी तुमने तो बहुत ही अच्छा काम किया मेरे बच्चे, लेकिन अब इसको रहने दो क्योंकि ये ब्यूटीफुल सा डीमन अब मेरे पास रहेगा हमेशा के लिए। अब मैं इसको ट्रेनिंग दूंगी और मैं इसकी मालिक हूँ। फिर वो अपने सर्वेंट से कहती है कि जाओमी मेरे पास अपना खुद का एंटीडोट है और इसको एक एंटीडोट पिला के यहाँ से इसको लेके जाओ और वो एंटीडोट थोड़ा सा जाके उस बंदे को भी दे दो जिसकी उसे सख्त जरूरत है और फिर मैं देखती हूँ इसका क्या किया जाए। जावे सोचता है कि इसके पास एंटीडोट कैसे आ गया। जावे कहता है कि ये तो मेरा तरीका था और मेरे पास इसका एंटीडोट है, लेकिन मैडम ये आपके पास एंटीडोट कैसे आया क्योंकि ये बात किसी को नहीं पता थी, तो आपको कैसे पता कि इस स्नेक का एंटीडोट क्या है। जाओ कहती है कि मैं तुम्हारी मैडम हूँ, मैं ऐसे ही नहीं बन गई यहाँ की रानी। जरूर होगा तुम्हारे पास उस पॉइजन का इलाज, लेकिन मेरे पास भी मेरा दिमाग कम नहीं है। मैंने इसका इलाज पहले से ही ढूंढ रखा था और इस सांप को काटने के लिए जो तुम्हारे जो एंटीडोट है वो ज़्यादा काम का नहीं है, लेकिन मेरा एंटीडोट बहुत ज़्यादा काम का है। अगर ये सांप तुमको काट जाएगा तो तुम बचोगे नहीं और ये एंटीडोट तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें मरने तो ऐसे ही नहीं दूंगी क्योंकि तुम मेरे सौतेले भाई हो, तो मैं तुम्हें एंटीडोट दे दूंगी। और फिर वो जोर जोर से हंसने लगती है। जाओ कहती है अपने सर्वेंट से इससे पहले जहर खिलाओ फिर बाद में इसका एंटीडोट देना। सर्वेंट भी वही करते हैं, उसका मुंह पकड़ कर सबसे पहले उसको जहर खिलाती है और उसको कहती है कि चुपचाप खा लो वरना इससे भी कड़ा वाला जहर मैं तुम्हें दे दूंगी। वो चिल्लाते रहता है कि तुम लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं ऐसा तुम लोगों को बहुत ज़्यादा शिकायत कर दूंगा, मेरे साथ ऐसा मत करो। चिल्लाते रहता है लेकिन वो सर्वेंट किसी की बात नहीं सुनती, वहाँ चुपचाप खिला देती है। फिर वो वहाँ से उसको घसीटते हुए लेके चली जाती है और उसके बेचारे के मुंह से झाग वाग सब निकल रहा होता है, खून की उल्टियाँ कर रहा होता है। जाओ दूर से चिल्लाती कहती है कि टाइम पर एंटीडोट दे देना वरना ये मर जाएगा तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। जाओ उस डीमन स्नेक से कहती है कि तुम्हारा स्पिरिचुअल अवेकनेस बहुत ज़्यादा अच्छा है, अब तुमको मेरा पेट बनना पड़ेगा, यानी कि तुम अब मेरे साथ हमेशा रहोगे और जो मैं कहूँगी तुम्हें सुनना पड़ेगा। मेरी बात मान लो और स्नेक डीमन मेरे साथ रहो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारे जहर का तोड़ क्या है। तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो तुम जाके जाओ मैं इसे पूछ सकते हो और तुम्हारे पॉइजन का इलाज भी मेरे पास है और तुम ज़्यादा चिंता मत करो क्योंकि अगर तुम मुझे गुस्से में काट भी लोगे तो मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, तो क्या तुम मेरे साथ रहोगे। तो वो स्नेक अपना सर हाँ में जवाब देता है। फिर वो डीमन स्नेक जाओ का बॉडी का हिस्सा बन जाता है जिससे जाओ अपने क्लाई पर उसको बांध लेती है। जाओ जो कि पहले रिबॉर्न होने से पहले एक डॉक्टर थी तो उसके पास हर पॉइजन का इलाज होता है। वो कहती है कि मैं देखती हूँ कि मेरे दुनिया का पॉइजन और इस दुनिया का पॉइजन में कितना अंतर है, कौन मुझसे ज्यादा जी सकता है। अगर है दम तो कोई भी मुझे यहाँ पर भारी सा भारी पॉइजन ला के दे दो, अगर उसका मैंने एंटीडोट नहीं बनाया तो मेरा नाम भी जाओ नहीं। फिर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और रोते हुए कहते हैं कि अब अच्छा हुआ कि मैं अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं कितना ज्यादा कोशिश कर रही थी कि अपना वीकनेस सबको ना दिखाऊं और धीरे धीरे सबके मन के अंदर सबको दिल के अंदर अपना जगह बना लूँ। फिर हमें उस लड़के का घर दिखाया जाता है जहाँ पर जाओ भी देखती है। वो लड़की कहती है उस लड़के से कि देखो ये जाओ मैडम ने दिया है, ये तुम्हारे लिए, ये वेनम स्नेक का एंटीडोट है, इसे खाने के बाद तुम्हारा जितना सारा पॉइजन है वो बाहर निकल जाएगा और तुम ठीक हो जाओगे। इनका प्यार देख के और अपनी तारीफ सुन के जाओ तो बाहर से इनको देख के वो रोने लगती है और कहती है अपने सिस्टम से कि सिस्टम मुझे बताओ मैंने इतना अच्छा काम किया तो मेरे पास कितना पॉइंट होंगे, सारे पॉइंट कलेक्ट करने के बाद मेरा कितना पॉइंट होता है और मैं इतने सारे पॉइंट से क्या क्या कर सकती हूँ। जाओ को लगता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है इसलिए उसे बहुत ज्यादा पॉइंट मिलेंगे, खास करके 100 पॉइंट तो उसे मिलेंगे ही मिलेंगे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो देखने जाती है उसका पॉइंट तो वो सिस्टम कहता है कि तुमने एक काम बहुत ज्यादा गलत किया, तुमने बिना पूछे उसको स्नेक से बाइट करवा दिया, इससे तुम्हारा पॉइंट -15 जाता है। फिर भी तुमने बिना पूछे सिस्टम से एक काम किया इसलिए तुम्हारा 50 पॉइंट कट जाता है और फिर ओवर एक्टिंग के -10, जिसे देखने के बाद जाओ बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है क्या मैंने तो सोचा था मुझे 100 पॉइंट से ज्यादा प्लस मिलेंगे, लेकिन ये तो मेरा पॉइंट और ज्यादा माइनस हो गया। और इतने सारे माइनस पॉइंट देखने के बाद जाओ की तो हालत खराब हो जाती है और रोने लगती है। फिर रोते रोते लास्ट में कहते हैं चलो कुछ तो पॉइंट मिला मुझे। नेक्स्ट ने हमें यानू को दिखाया जाता है जो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट बजा रहा था, जिसे सुनने के बाद वहाँ पर एक खूबसूरत सा बर्ड आती है। देखते हैं
यानू के पीछे पीछे और जो बर्ड थी वो वहाँ पर चुपके से आती है और वहाँ पर एक फ्रूट होता है, उसे चुरा कर भागने की कोशिश करती है। तभी यानू उसे देख लेता है और कहता है हर 100 साल में एक फ्रूट आता है और सिर्फ एक या फिर 2 ही आता है और तुम हर बार इसको चुराने की कोशिश करती हो। तुम कब सुधरोगी? मेरी बात तुम क्यों नहीं मानती? प्लीज मेरी बात इस बार मान जाओ और मेरा कहना मानने के बाद मेरा काम कर दो, तब जाके मैं तुम्हें कुछ इनाम दे सकता हूँ और तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे सकता हूँ। वो वर्ड कहती है अरे यार फिर से इसने मुझे पकड़ लिया, मैं कितना भी चुपके से आऊँ लेकिन ये हमेशा मुझे देख ही लेता है। फिर वर्ड अपना अवतार चेंज करती है और एक प्रीटी सी लड़की बन जाती है और कहती है कि तुमने क्या इतना खूबसूरत लड़की कभी देखा है? मैं एक ही चीज तो उसको चुरा कर लेके जा रहा हूँ। तुम्हारे गार्डन में तो इतने सारे पेड़ है और एक पेड़ में एक ही होता है, तो मैं एक ले लूंगी तो तुम्हारा क्या जाएगा? तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला, देख लेना। मैं तुम्हें हर बार बताती हूँ एक दे दो, लेकिन तुम मुझे देते ही नहीं हो। फिर वो लड़की कहती है कि तुमने कहा था कि मैं तुम्हें एक दे दूंगा अगर मुझे कोई चीज अच्छी लगी तो तुम्हारे घर के मुझे वो फल अच्छा लगा, लेकिन तुम मुझे फ्रूट दे नहीं रहे हो। यानू कहता है कि देखो वो बहुत ज्यादा कॉस्टली है, वो बहुत ज्यादा महंगा है, मैं तुम्हें नहीं दे सकता और फिर ओनली 1 है, मैं तुम्हें कैसे दे दूं? बाकी सारे पेड़ में अभी तक हुए नहीं है, उन्हें अभी होने में लगभग 100 साल टाइम लगेगा। वो लड़की कहती है कि इतने साल से तो ये पड़ा है लेकिन तुम तो इसको खाते नहीं, मुझे खाने दो, एक बार मैं खा लूंगी। तो मैं इसको बस टेस्ट करना चाहती हूँ खाने में कैसा, खट्टा मीठा या फिर तीखा है। मुझे तो लग रहा है तीखा होगा, एक बार मुझे टेस्ट करने दो तब मुझे बता दूंगी कि कैसा लग रहा है खाने में, क्योंकि तुम लोग तो ऐसा कभी खाया ही नहीं और ना मुझे खाने देते हो ना किसी और को खाने देते हो। फिर एक बार इसको टेस्ट करने में क्या जाता है, लाओ मुझे दे दो, मैं खा लेती हूँ। फिर वो बर्ड पूरे जोश के साथ कहती है कि ये एक मेडिसिन है एक तरह की, इसके खाने के बाद तुम्हारा कल्टीवेशन का जो लेवल हुआ एक लेवल आगे बढ़ जाएगा और इसके खाने के बाद तुम्हारी बॉडी में एक अलग लेवल की एनर्जी आ जाएगी, जिसको एनर्जी के तौर पर तुम इसको यूज कर सकते हो। और एक तरह की ऐसी बेरीज है जो कि कहीं नहीं पाई जाती और ये बेरीज बहुत ही अनोखी होती है क्योंकि ये 100 साल में एक बार ही आती है, कभी कभी एक आती है कभी कभी 2 आती है, लेकिन ज़्यादातर टाइम एक ही आती है। और इसको बहुत ही ध्यान से हर साल इसको पानी साथ और बहुत कुछ देना पड़ता है तब जाके ये बेरीज आती है और ये बेरीज कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। तो तुम मुझे एक बार इसको टेस्ट कराने दो ना। और तुम्हें पता है फॉक्स क्लैन के जो लोग हैं इसको मेडिसिन की तरह यूज करते हैं, मतलब मेडिसिन पिल्स की तरह, और इसका खाने के बाद उनके क्लैन के सारे लोग अच्छे बन गए। मतलब एक बाइट करके सारे शरबत में घोल के पिला दो, सबके सब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और फाइट करने के लिए एकदम उनके पास जोशीला बॉडी हो जाएगा। लेकिन तुम ना खुद खाते हो ना किसी और को खाने देते हो, किस लिए रखा है इसको? फिर यानू उसको एक मुक्के मार के हवा में उड़ा देता है और कहता है कि आज का म्यूजिक सेशन खत्म हो गया, अगले मंथ आना और कुछ अच्छा खबर लेके आना, वरना इसी तरह से तुम उड़ा दी जाओगी। फिर यानू उस बेरीज की तरह देखने लगता है, बेरीज की तरफ, और कहता है कि बेरीज में खाता नहीं हूँ, किसी को खिलाता नहीं हूँ, लेकिन इस बार इसको कोई खाएगा। तो वर्ड उड़ते उड़ते जाती है और बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि मुझे फॉलो करने की। वो मेरे ऊपर हर बात नजर रख लेता है, लेकिन कैसा रखता है, अगली बार मैं उसको बहुत ज्यादा शिकायत करूंगी, सबको बता दूंगी कि लॉर्ड यानू बहुत ज्यादा बदतमीज है। वो लड़कियों का ऊपर नजर रखता है और वो अपनी बातें किसी को शेयर नहीं करता। लेकिन मैं तो लड़की नहीं हूँ, लेकिन मैं वर्ड हूँ, तो क्या हो, मैं इंसानी रूप धारण कर सकती हूँ, मेरे पास बहुत ज्यादा पावर है। लेकिन मैं लॉर्ड यानू का शिकायत करूंगी, लेकिन किससे करूंगी? हाँ समझ आ गया, मैं किससे शिकायत करूंगी, अभी जाकर शिकायत करती हूँ। लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता, वो फ्रूट ना खुद खाता है ना किसी को खाने देता है और ना कोई खरीदना भी चाहे तो उसको खरीदने क्यों नहीं देता। लेकिन कुछ भी बोलो, वो है तो बहुत ही ज्यादा हैंडसम। फिर वो धीरे धीरे करके एक छोटी सी चिड़िया बन जाती है और जाके नीचे उतरने लगती है। और मेरा सबसे फेवरेट काम है कि किसी को ऊपर नजर रखना, स्पाई का काम करना और बहुत सारा गॉसिप करना। अगर कोई मेरे साथ 24 घंटा बात करना चाहे तो मैं उसके साथ 24 घंटा बात कर सकती हूँ, ये मेरा फेवरेट काम है। इसी के साथ हमारा एपिसोड 10 यहीं पर एंड होता है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक नहीं तो एक डिसलाइक भी चलेगा, और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू सून।